हम लोग माध्यक का थ्योरी पढ़ लिए थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत सारे चीज आते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। देखिए, कहता है प्रश्नावली 3 है। ये प्रश्नावली कितना है? 3। तो आइए हम लोग बात करें प्रश्नावली 3 की। ये है प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 है। स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। स्टैटिक्स में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे त्वरण, चैप्टर 2 में पढ़े थे माध्य, और ये है चैप्टर 3 यानी कि प्रश्नावली 3 है, जिसका अति लघु को हम लोगों को देखना है। थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिसका वीडियो डाला हुआ है, आप वहां पे जाकर के थ्योरी देख सकते हैं। थ्योरी जब तक नहीं कंप्लीट होगा तब तक आपसे कोई भी मैथ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला कहता है, पहला का पहला में है कि माध्यक संख्याओं की स्थिति संबंधी। तो ये तो आपको पहले ही पता है कि माध्यक जो है संख्याओं का स्थिति संबंधी एक माध्य है। ये क्या है? माध्य है। तो यहाँ पे माध्य भरा जाएगा, खाली स्थान को भरना है, माध्य भरा जाएगा। दूसरा, यदि n विषम हो, यदि n कितना हो? विषम हो, तो n जब विषम हो तो माध्यक क्या होता है? तो n+1वां पद होता है, n+1/2वां पद होता है, ठीक है ना। तीसरा कहता है यदि n सम हो, यदि n सम हो तो माध्यक n/2 और n/2+1 पदों के मान का क्या होता है? समानांतर माध्य होता है। क्या होता है? समानांतर माध्य होता है। तो इसको भर लीजिएगा, ये आएगा क्वेश्चन, तो इसको भर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कैवा चौथा प्रश्न। कैवा प्रश्न? चौथा। अब कहता है कि 2 है, 7 है, 4 है, 9 है, 5 है, 6 है, 1 का माध्यक। आपको हम बताए थे ना, आपको हम क्या बताए थे? आपको हम बताए थे कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, का माध्यक पूछता है तो सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में अगर हम सजाते हैं इसको तो क्या हो जाएगा? 2, पहले 1 है क्या? इधर भी 1 है ना, तो पहले 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9। अब गिन लीजिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में कितना पड़ता है? 5। माध्यिका कितना हो जाएगा? 5। माध्यिका कितना हो जाएगा? 5। आंसर हो गया। अब देख लीजिए पांचवा में कहता है कि 7 है, 3 है, 5 है, 8 है, 6 है, 10 है, 9 है, 12 है का माध्यक। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम में सजाइए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसमें बीच में कितना हो जाएगा? 2 संख्या हो जाएगा। तो इसका माध्य निकाल दीजिए। 7 अब 8/2 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5। कितना आंसर हो जाएगा? 7.5। क्लियर हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर छठा। अब क्वेश्चन नंबर कितना है? छठा। छठा क्या कहता है उसको देख लीजिए। छठा बोलता है कि वर्गों में खुले सिरे का वर्ग रहने पर माध्यक की गणना में असुविधा नहीं होती है। वर्गों का अगर खुला सिरा का वर्ग रहने पर माध्यक की गणना में असुविधा नहीं होती है यदि वही वर्ग क्या हो। तो यदि वही वर्ग क्या हो, हम लोगों को क्या देखना है जी? छठा में। छठा में इस बात को समझ लीजिएगा, क्या चीज कि वर्गों में खुले सिरे का वर्ग रहने पर माध्यक की गणना में असुविधा नहीं होती है यदि वह वर्ग माध्यक वर्ग न हो। माध्यक वर्ग न हो, तो इसमें क्या आंसर भरिएगा? माध्यक वर्ग। आंसर क्या दिया हुआ देखिए तो, 7वां। माध्यक की गणना में वर्गों को, हाँ, अब कहता है कि अतिव्यापी में लाना है कि अनतिव्यापी में लाना है। तो आपको ओवरलैपिंग पढ़ाए थे ना कि अगर मान के चले कि 1 से 4 है, 5 से 9 है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक इसमें घटाते हैं, तो 0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5, इसमें घटाएंगे तो 4.5, यानी कि इसको ओवरलैपिंग में लाना होगा, यानी कि अतिव्यापी में लाना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अतिव्यापी। क्या हो जाएगा? अतिव्यापी। समझ में आई बात है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्या क्वेश्चन देख लीजिएगा? 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है ना। 8वां हम यहीं पे बना देते हैं। देखिए क्या कहता है, वो प्राप्तांक दिया हुआ है। प्राप्तांक है, देख लीजिए, प्राप्तांक दिया हुआ है।
जल्दी जल्दी बोलिए। 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25। ठीक है ना। अब विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1, 20। ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, हम लोग सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। तो 6 के 6, 8 6 14, 34, 34, 4 4 8, 3 2 5 58, 15 8 5 13, 5 1 6 1 7 73, 2 75, 75 4 79, 79 अब 1 80 और 20 100। समझे कि नहीं? अब इसको सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो n बटा 2 कर दीजिए, यानी कि 100 बटा 2, 100 बटा 2 का मतलब कितना? 50। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है? 50 से ठीक बड़ा है 58। कितना है? 58 है। और उसका चर कितना दिया हुआ है? उसका चर है 28। उसका चर कितना है? 28 है। तो इसलिए माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा? माध्यिका बराबर हो जाएगा 28। आंसर देखिए क्या दिया हुआ है? 28.5 दिया हुआ है। गलत है, गलत है। 28 सुधारिए उसको जल्दी से, उसको 28 बना लीजिए। 28 बनाइए ना उसको जी। आंसर को क्या बना लीजिएगा? 28। तो आज जीवन भर पेरा जाइएगा कि 28.5 कैसे आया। ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया बात है? तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए। तो पहला का आपको सब क्वेश्चन बना दिए, पहला का आपका सब बन करके तैयार हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कैसे निकालते हैं। परीक्षा में बहुत आता है क्वेश्चन, ये सब सभी क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मजदूर है, रुपया में दिया हुआ है। यहाँ पे मजदूरी है किसमें? मजदूरी दिया हुआ है रुपया में। कितना दिया हुआ है सो बताइए। 200 से 300, 300 से 400, सब वर्ग अंतराल है। 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है बारंबारता, यानी कि मजदूरों की संख्या। क्या दिया हुआ है? मजदूरों की संख्या कितना है? 3, 5, 20, 10, 6 आएगा। परीक्षा में बनाने के लिए कि माध्यक निकालने के लिए बोलता है। कैसे निकालिएगा? तो कुछ नहीं करना है, आप सीधे संचयी बारंबारता निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा? संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं? 3 के तीनों, 3 और 5 8, 20 और 8 28, 28 और 10 38 और 6 44, 44 हुआ ना। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? n बराबर 44। अब हमको करना क्या होता है कि हमको n बटा 2 निकालना होता है। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? n बटा 2 यानी कि 44 बटा 2। 44 बटा 2 का मतलब कितना हो गया? 22। 22 से ठीक बड़ी, 22 से ठीक बड़ी संचयी, हाँ 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 22 से ठीक बड़ा कितना है? 28 है। कितना है? 28 है। और 28 का वर्ग अंतराल, 28 का वर्ग अंतराल बताइए कितना है? 28 का वर्ग अंतराल है 400 से 500। तो इसलिए 400 से 500 है, तो इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा 400 से 500। अब आपको सूत्र लगाना है क्या चीज का? माध्यिका का। तो l प्लस n बटा 2 घटाओ बढ़का f बटा छोटका f गुना i। पढ़ाए हैं कि नहीं बताइए? तो अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे तो माध्यिका बराबर हो जाएगा l बोले तो निम्न सीमा यानी कि 400 प्लस n बटा 2 कितना आ गया है? 22। अब बढ़का f क्या है? माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है? 8 बटा छोटका f। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है? 20 गुना i। दोनों में कितना का अंतर है? 100 का। हो गया आराम से। 20 25 100। अब देख लीजिए 400 प्लस 22 में से 8 गया, 22 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया 14 और 14 25 70, 14 25 70। आंसर देखिए 470 दिया हुआ है। आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत भारी नहीं है, यही दिमाग हल्का सा लगाना है, आपका मैथ क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब देख लीजिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न
दूसरा का दूसरा देख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा का दूसरा प्रश्न देखिए। तो दूसरा का दूसरा में वही माध्यक निकालना है। वर्ग दिया हुआ है कितना, तो देखिए वर्ग दिया हुआ है, आप जल्दी जल्दी बोलते जाइए। वर्ग दिया हुआ है 10 से 19। अब कितना दिया हुआ है, 20 से 29 दिया हुआ है ना, देखते जाइए। 20 से 29, 30 से 39, अब देखिए 40 से 49, 40 से 49, और 50 से 59, और 60 से 69, और 70 से 79। तो इसमें भी अकबकाने की जरूरत नहीं है। बारंबारता बताइए कितना है, तो बारंबारता है 10, 15, 30, 20, 10, 5, 5। आप तनिक भी नहीं घबराना है आपको। कैसे नहीं घबराना है, तो देखिए यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, तो सेम तो नहीं है, तो इसको अनअतिव्यापी कहेंगे। तो अब इसको अतिव्यापी में लाइए, इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग। तो अब हम लोग ओवरलैपिंग वाला वर्ग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें से तो सब लोग 5 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 9.5, और ई वाला हो जाएगा 19.5। इसमें घटाएंगे, निम्न में घटाते हैं और उच्च में 0.5 जोड़ते हैं, पढ़ाए हैं ना कल है। तो चलिए 19.5, अब इसमें से घटाइएगा तो 19.5, आई हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 29.5, आई हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा 59.5, ये हो जाएगा 59.5, ये हो जाएगा 69.5, ये हो जाएगा 69.5, ये हो जाएगा 79.5। अब देखिए तो सेम हो गया ना। तो पहले इसको कर लेंगे। अब निकाल लेंगे हम लोग वर्ग अंतराल। क्या निकाल लेंगे, वर्ग अंतराल। अरे वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता 10 के 10, 15 10 25, 25 और 30 55, 55 20 75, 75 10 85, 85 और 5 90 और 5 95। आगे समझ में, यानी कि इसका टोटल जो कितना हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा 95। क्लियर हो गया यहाँ तक। अरे यहाँ तक में क्लियर हुआ जी। अब इसको n/2 कर दीजिए, n/2 यानी कि 95/2, 47 दूनी 94, 47.5 हो जाएगा। अब देखेंगे इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 47.5 से ठीक बड़ा है कितना, 55। कितना है, 55 है। कितना है, 55 है। बोलबे नहीं करता है। 47.5 से ठीक बड़ा क्या है, 55 है। और 55 का वर्ग अंतराल, 55 का वर्ग अंतराल कितना है, 29.5 से कितना है, 39.5 है ना। तो इसलिए माध्यिक, कहाँ आप लोग देख रहे हैं जी, तो बोलते हैं ये नहीं। तो माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, हाँ माध्यिका वर्ग हो जाएगा 29.5 से 39.5। क्या खाली सिनेमा चल रहा है, बोलते हैं कहीं मुँह इतना सटैले काहे लगे है जी, दतिया खोलो ना जरा सा। 29.5 से 39.5। अब माध्यिका का यहाँ सूत्र लगा देंगे। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, एल जोड़ n/2 घटाओ बड़का f बटा छोटका f गुना आई। तो एल कितना हो जाएगा, तो एल हो जाएगा 29.5 प्लस n/2 कितना आ गया है 47.5, घटाओ 47.5, घटाओ बढ़का f होता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 25, बटा छोटका f होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 30, गुना आई। कितना का अंतर हो गया, 10 का। कितना का अंतर हो गया, 10 का। समझ में आ रही है बात ना। अब देख लीजिए ध्यान से, तो 29.5 प्लस, अब देख लीजिए यहाँ इसको घटाइए तो 0.5, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22.5। आओ अच्छा 1 मिनट, 1 0 से 1 0 खत्म, बटा 3 हो जाएगा। तो 29.5 प्लस 3 सते 21, 3 सते 21, और 3 पचे 15, 7.5, 5 5 10, हाथ बचा 1, 9 7 16 1 17, 9 7 16 1 17, 2 1 3, 37 आंसर दिया हुआ होगा। देखो तो 37 आंसर दिया हुआ है। तो ये था दूसरा का दूसरा। अगर आपको आ जाए परीक्षा में तो आपको ऐसे ही बनाना है। समझ में आ रही है बात ना। अगर परीक्षा में एग्जामिनेशन में आपको मैट्रिक वाला एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको ऐसे ही बनाना है। क्लियर हो गया। तो ये था दूसरा का दूसरा। आपको ये फॉर्मूला तो भैया एकदम याद करके रखना ही है। ये फॉर्मूला को आप छोड़ नहीं सकते हैं, याद रखिए।
समझे कि नहीं? एकदम जुबान पर, जैसे हमारे जुबान पर है वैसे ही आपके जुबान पर भी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए तीसरा का पहला, इसमें 4 मैथ है। इसमें कितना मैथ है? 4 मैथ है। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकाले। अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा तो आप घबराइएगा नहीं। प्राप्तांक इधर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। प्राप्तांक, तो प्राप्तांक कैसे है देखिए ध्यान से, एकदम कहिएगा नहीं। 10 से कम, 20 से कम है ना दिया हुआ। तो 10 से कम कितना? 0 से 10। 20 से कम तो 10 से 20। अब देखिए 30 से कम तो 20 से 30। फिर उसी प्रकार से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 80 से 90 और 90 से 100, यहीं तक दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या। तो अब एक चीज यहाँ पे और समझिएगा, विद्यार्थियों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। विद्यार्थियों की संख्या, दिमाग नहीं लगाइएगा तो यही ऐसा ही प्रश्न देगा और आप फेल कर जाइएगा। फिर समझे कि नहीं? मैंने बन नहीं पाएगा मैं। तो यहाँ समझना क्या है, सो समझिए। क्या दिया हुआ है? 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53 है ना दिया हुआ। देखिए क्या हम बोल रहे हैं, सो समझिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, सब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 5, 8, 12 कोई घटते हुए नजर आ रहा है। तो ये आपका बारंबारता नहीं दिया हुआ है, ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है, ये समझना है। अहिजे पर ढेर आदमी फेल कर जाता है। ठीक है ना? तो ये आपको क्या दिया हुआ है? संचयी बारंबारता। तो आपको अब निकालना है क्या चीज? बारंबारता। ये ऑलरेडी आपका संचयी बारंबारता है। ये क्या दिया हुआ है? संचयी बारंबारता। अतः अब निकालिए बारंबारता। तो 5 के 5, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 8 गया 4, 15 में से 12 गया 3, 18 में से 15 गया 3, 22 में से 18 गया 4, 29 में से 22 गया 7, 38 में से 29 गया 9, 45 में से 15 में से 8 गया 7 और 13 में से 5 गया 8। अब आया समझ में? यानी कि इसका कुल जो कितना हो जाएगा? 53। इन कितना हो जाएगा? 53। क्लियर हो गया? क्योंकि आप पढ़े हैं कि कुल बारंबारता का जो जोड़ होता है वह संचयी बारंबारता का अंतिम मान है कि नहीं? तो यहां तक आ गया। अब हमको चलना है कैसे? n/2 निकालिए। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा? 53/2, यानी कि 26.5। कितना हो जाएगा? 26.5। अब लिखेंगे कि इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 26.5 से ठीक बड़ा क्या है? 29 है। क्या है? 29। संचयी बारंबारता 29 है। और इसका वर्ग अंतराल, 29 का वर्ग अंतराल कितना है? 60 से 70 है। तो इसलिए माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग हो जाएगा 60 से 70। क्लियर हो गया? अब फार्मूला लगा दीजिए, m बराबर l जोड़ n/2 घटाओ बड़का f बटा छोटका f गुना i। l कितना हो जाएगा? 60। n/2 कितना आया है? 26.5 घटाओ बढ़का f। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 22 बटा माध्यिका वर्ग की बारंबारता 7 है ना, गुना i। कितना के अंतर है? 10। कितना का अंतर है? 10। क्लियर हो गया? अब इसको बना दीजिए, 60 प्लस 26 हो जाएगा 4.5। 26.5 में से 22 गया, कितना हो जाएगा? 4.5। 22 और 26 गुना 10/7, यानी कि 60 प्लस 45/7, यानी कि 60 प्लस 7 छक 45 है ना, 7 छक 42, 5 में से 2 गया 3, 0 7 चौका 28, 7.4 लगभग 7 छक 6.4 है, 6.4 66.4। देखिए आंसर दिया हुआ होगा। कितना आंसर दिया हुआ है? 66.4 आ गया आंसर। देखिए जब हिसाब सही बनेगा तो आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए एक बार अगला जो हिसाब है आपको फंसाएगा, और इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि क्या करें, समझे कि नहीं? तो तीसरा का दूसरा देख लीजिए। ये तीसरा का पहला था, अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा का दूसरा। ठीक है ना? तो तीसरा का दूसरा देख लीजिए। तीसरा का दूसरा क्या कहता है समझ लीजिए। तीसरा का दूसरा, अब देखिए, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य परिकलित करें, है ना? क्वेश्चन देखिए, ये फंसने वाला है। वजन
वजन है केजी में, ये फंसाएगा हिसाब आपको, इसलिए फंसना नहीं है इसमें। कहता है 60 से अधिक, 60 से अधिक लिख दीजिए, यहाँ कम रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ अधिक वाला आ गया, 60 से अधिक। 55 से अधिक, 55 से अधिक यानी कि 55 से 60, 55 से अधिक कितना हो जाएगा, 55 से 60, समझे कि नहीं। अब कहता है क्या चीज, 50 से अधिक, 50 से अधिक, 50 से 55, 50 से 55, 50 से अधिक, 50 से 45 से अधिक, 45 से 50, 40 से अधिक, 40 से 45, 35 से अधिक, 35 से 40। आया समझ में कैसे लिख रहे हैं इसे, पहले ऐसे ऐसे होता था, अब देखिए ऐसे ऐसे है बराबर, समझ में आ रही है बात ना। यही थोड़ा सा दिक्कत करेगा, और इसमें खाली एक चीज समझ लीजिएगा तो आपका आंसर इसका आ जाएगा। देखिए कैसे से, इसमें भी देखिए आपका संचयी बारंबारता एक तरह से दिया हुआ है यहाँ, ताकि सब बढ़ते क्रम में है। देखिए सब बढ़ते क्रम में है, देखिए वहां किताब में क्या दिया हुआ है, 8, 22। ये अपने से सोचना है कि अरे ये तो सब बढ़िए रहा है, ऐसे होगा तो संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या होगा, बारंबारता। तो बारंबारता कैसे निकालेंगे, 8 के 8 22 में से 8 गया, 14 8 22, 30 में से 12 22 गया 12, ये हो जाएगा 8, 13 में से 8 गया 5, आई है 45 में से 3 गया 2। अब आया समझ में, अब बोलवे नहीं करता, अब आया समझ में। अच्छा अच्छा, 30 में से 22 गया 8, हाँ ठीक है, यही सब देखिए ध्यान से, अभी हम गड़बड़ा ही जाते हैं। 8, अब आया समझ में, हो गया जी। 5 2 7 8 15, 15 हुआ 8 23, 23 और 8 31, 4 35 और 10 45, ठीक तो है यार। यानी कि इसका कुल जो कितना हो जाएगा, n बराबर 45। अब यहाँ पे देखिए n बटा 2 कर दीजिए, तो 45 बटा 2 का मतलब कितना, 22.5, 22 44 अब 1 45, तो कितना हो जाएगा 22.5। इससे ठीक बड़ी, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 22.5 से ठीक बड़ा है कितना, 30 है, और 30 का वर्ग अंतराल देखिए कितना है, हाँ 30 का वर्ग अंतराल कितना है, 50 से 55 है, तो इसलिए माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा 50 से 55। यहां सूत्र क्या बनेगा सो समझ लीजिए, m बराबर l घटाव रहेगा, प्लस नहीं होगा, का है यहां उल्टा प्रक्रिया हो गया है। यहां 60 से अधिक, 55 से अधिक, 50 से अधिक कम रहता था तब ना प्लस का चिन्ह देते थे, जब अधिक वाला रहेगा तो माइनस। तो एल घटाओ n बटा 2 घटाओ बढ़का f बटा छोटका f गुना आई, यहाँ पे यही वाला चीज चलेगा, देखिएगा ध्यान से। जब अधिक वाला पूछेगा तो माइनस, और कम वाला पूछेगा तो प्लस। अब ये जो दिमाग लगाएगा परीक्षा में वही बनाएगा, समझे कि नहीं। तो अब यहाँ एल कितना हो जाएगा 50, एल कितना हो जाएगा 50, n बटा 2 कितना दिया हुआ है 22.5, घटाओ, अब देख लीजिए करने गया 22.5, हाँ बढ़का एफ माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा 22 बटा छोटका एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 8, अब गुना अंतर कितना का है 5 का, अंतर कितना का है 5 का, देख रहे हैं ना। अब देख लीजिए 50 घटाओ 22.5 में से 22 गया था 0.5 गुना 5 और बटा 8, 50 घटाओ 5 5 25 यानी कि 2.5 बटा 8, यानी कि 50 घटाओ 18 की 24.3, समझे कि नहीं, लगभग में कितना आ जाएगा पॉइंट नहीं 18 की 24.03 जी, कितना आ जाएगा 0.03, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 0.03। अब 50 में से 0.03 घटाइए, 10 में से 3 गया 7 है, 0.03 आएगा, देखिए तो कितना आंसर दिया हुआ है, देखिए तो 44.60 है। एक मिनट, अठारह की 24.3, 10 में से 3 गया 7,
है? अच्छा एक चीज हम ना गड़बड़ा गया यार, यहाँ लेना था, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ ऊपर वाला मान लेना है। ओहो, यहाँ ऊपर वाला मान लेना है। यहाँ हम 50 निम्न सीमा न ले लिए, यहाँ लेना है आपका उच्च सीमा। क्या लेना है? उच्च सीमा। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ क्या लेना है? उच्च सीमा। तरीके अब तो आ ही जाएगा। 55 में से 10 में से 3 गया 7, 4 के चारों 5, 4 के चारों 54.7 दे ले होगा आंसर। तो आप लोग ही पागल बना ले हैं। 55 घटाओ पॉइंट अथरी की 24 घटाओ 0.3 तो ये हो जाएगा 54.7। कितना हो जाएगा? 54.7 आंसर दे ले। देखिए पागल बने ले, 44.7 कहते हैं। ठीक है ना? कितना है? 54.7। ई वाला मैथ समझ में आया? ई वाला मैथ में जब भी अधिक वाला होगा तो उच्चतम सीमा ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? उच्चतम सीमा। यहाँ पे लिख देते हैं कि एलयू क्या है? उच्चतम सीमा है। माध्यिका वर्ग की क्या है? उच्चतम सीमा है। समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा, तीसरा का दूसरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा का तीसरा में। अब क्या चलेंगे? तीसरा के तीसरा में। चलिए ध्यान दीजिए। अब तीसरा का तीसरा, तीसरा का तीसरा क्या कहता है? अब देखिए 140 के नीचे है तो नीचे है तो कम है तो आराम से बना लिया जाएगा। अब देखिए ऊंचाई सेंटीमीटर में है, ऊंचाई किस में है? सीएम में है। चलिए देख लीजिए ध्यान से, क्या है ऊंचाई? 140 के नीचे तो 135 से 140। अब कहता है 145 के नीचे 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165 दिया हुआ है। अब देखिए ये भी सब बढ़ते क्रम में है तो संचयी बारंबारता दिले हैं। क्या दिया हुआ है? संचयी बारंबारता। कितना दिया हुआ है? 4, 11, 29, 40, 46, 51 दिया हुआ है ना। अब हम लोग को बारंबारता निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? बारंबारता। कैसे निकालेंगे? 4, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 18, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11, 6, 11 में से 6 गया 5। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? यानी कि इसका जो अंतिम मान होगा, यानी कि इसका हो जाएगा n बराबर 51। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसका n बटा 2 निकाल लेंगे। n बटा 2 यानी कि 51 बटा 2 यानी कि 25.5। 25.5। अब लिखेंगे कि इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 25.5 से ठीक बड़ा कितना है? 29। कितना है? 29 है। और 29 का वर्ग अंतराल, 29 का वर्ग अंतराल, 29 का वर्ग अंतराल कितना है? 145 से 150। तो इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा 145 से 150। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? अब हम लोग एम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एम। तो एल प्लस एन बटा 2 घटा बढ़का एफ बटा छोटका एफ गुना आई। सेम फार्मूला लग गया। यहाँ पे देखिए सेम फार्मूला लगा। अब एल कितना है? 145 प्लस एन बटा 2 कितना है? 25.5। हम बढ़का एफ माध्यिका वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग की संख्या बारंबारता 11 बटा छोटका एफ 18 गुना आई। आई कितना का अंतर है? तो 5 का। कितना का अंतर है? 5 का। अब देख लीजिए 145 प्लस, अब इसको घटाइए तो 0.5, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14.5 गुना 5 बटा 18 यानी कि 145 प्लस 55 25 7 बचा 2, 14 25 70 और 2 72 बटा 18। अब इसको देखिए तो भागा दे करके 18 चौक 72, 5 उतरेगा भाग नहीं लगेगा तो 0, 18 दूनी 36 लगभग, यानी कि 145 पॉइंट है ना। देखिए तो कितना आंसर दिया हुआ है?
149.02 दिले है 149.02 और 2 के बगल में 3 दिले चलेगा, मैंने 0 दिले है ना, तो आगे आंसर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब हम लोग देख लीजिए तीसरा का तीसरा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा का चौथा। क्या देख लेते हैं तीसरा का चौथा। तो अब हम लोग देख लीजिए तीसरा का चौथा। आगे तीसरा का चौथा एकदम ध्यान से समझते चलिए। तीसरा का चौथा देख लीजिए, माध्यक निकालना है, प्राप्तांक दिया हुआ है। प्राप्तांक क्या दिया हुआ? 10 से कम, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80 से कम, 70 से 80। अब विद्यार्थियों की संख्या ये भी बढ़ा हुआ है, तो संचयी बारंबारता है, ये भी संचयी बारंबारता कई से 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 240 सब बढ़िए रहा है, इसीलिए संचयी बारंबारता है। समझ में आ गई बात? तो अब आपको क्या निकालना है? बारंबारता। तो बारंबारता 25 के 25 हो, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15, 20, 15, 5 में से 5 गया 9, 7 गया 2, 20, 5 में से 5 गया 12 में से 9 गया 3, 30, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 65, 0, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, हाँ 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया बारंबारता। टोटल इसको अगर जोड़ेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 240। n बटा 2 कर दीजिए, बराबर 240 बटा 2 का मतलब कितना? 120। इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 120 से ठीक बड़ा कितना है? 125 है ना, 125 है। और 125 का वर्ग अंतराल, 125 का वर्ग अंतराल कितना है? 50 से 60 है। तो इसलिए माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? 50 से 60। समझ में आ रही है बात? 50 से 60। एम बराबर क्या लिखेंगे? एल प्लस एन बटा 2 घटाओ बढ़का एफ बटा छोटका एफ गुना आई। तो एल कितना हो जाएगा? 50, एन बटा 2 कितना हो जाएगा? 120 घटाओ बढ़का एफ, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 95 बटा छोटका एफ हो जाएगा 30, और गुना इसमें कितना का अंतर है? 10 का। 1 0 से 1 0 खत्म। 50 प्लस 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 25 बटा 3, यानी कि 50 प्लस 3 8 24, लगाइए 3 8 24, 3 तिहाई 9, यानी कि 8.3, यानी कि हो जाएगा 58.3 आंसर दिया हुआ है। अरे भैया 3 3 न दिले है, अरे पगली, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 3 लगेगा नहीं, 3 3 नहीं दिले रहेगा, तो 3 3 लिख दो ना, कारण क्या दिक्कत है? पौड़ा है दशमलव के बाद जो है से सेम आ गया ना सब कुछ है। तो 58 पॉइंट कितना है? 3 3। तो तीसरा का चौथा आपका क्या हो गया? समाप्त। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। अगला देख लीजिए, जिसमें x और y का मान निकालने के लिए, देखिए वहां पे देखिए, उसमें x और y का मान निकालने के लिए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम जितना भी प्रशंसा करें वो कम है, वो ज्यादा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात को समझ लिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा से समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे देख लेंगे, है ना, क्या चौथा प्रश्न। अब क्या देख लेते हैं चौथा। तो चौथा प्रश्न हम लोग देख लीजिए, 1 मिनट। चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न हम लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। अब कहता है कि देखिए, यदि कुल बारंबारताओं का योग n बराबर 100, कुल बारंबारताओं का योग यानी कि n बराबर 100, अब माध्यक है 525, तो x और y के मान निकालिए। किसका मान निकालिए? x और y का। तो वर्ग देख लीजिए पहले, ये बड़ा है हिसाब। चौथा देखिए हिसाब, वर्ग दिया हुआ है, इधर बारंबारता दिया हुआ है,
बोलते जाइए, कितना है से बोलते जाइए। आए, एक मिनट, वर्ग देख लीजिए, 0 से 100 से 200 से कहां तक है जी? आ रहा है ना समझ में? और 900 से 1000, इतना ही ना है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। अब बारंबारता दिया हुआ है 2, 5, यहां पे दिया हुआ है x, यहां पे क्या दिया हुआ है x, फिर उसके बाद दिया हुआ है 12, 12 के बाद 17, 20, वहां पे दिया हुआ है क्या चीज, यहां पे दिया हुआ है y। अब देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 9, 7, 4, इतना ही दिया हुआ है। चलिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक्स वाई का मान निकालना है। अब हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। 2 का 2, 2 और 5 7, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 जोड़ x, 12 7 19 जोड़ x, 9 7 16, 36 जोड़ x, 56 जोड़ x, ये कितना हो जाएगा, 56 जोड़ x जोड़ y, 9 6 15, यानी कि 65 जोड़ x जोड़ y, 72 जोड़ x जोड़ y, 72 4 76 जोड़ x जोड़ y। क्लियर हो गया? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। ये आप घबराइएगा नहीं, ऐसे ही निकालना है आपको। अब देखिए टोटल एन दिया हुआ है 100, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 100, टोटल एन कितना दिया हुआ है 100, यानी कि एन बराबर दिया हुआ है आपका 100, एन बराबर कितना दिया हुआ है 100। अब उसी प्रकार से n बटा 2, यानी कि 100 बटा 2 यानी कि 50, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी। देखिए हमारे नजर में तो 36 प्लस x है, तो ये हमको छोटा नजर आ रहा है, समझ में आ रही है बात? हमको 50 से बड़ा लेना था, 50 से बड़ा तो 56 है, तो हम ले लेंगे 56 प्लस x। संचयी बारंबारता कितना है, 56 प्लस x, इसका वर्ग अंतराल जल्दी बताइए, 56 प्लस x का वर्ग अंतराल कितना है, 500 से 600, तो वर्ग अंतराल है 500 से 600 है, तो इसलिए माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, 500 से 600। एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है। m बराबर लिखेंगे l प्लस n बटा 2 घटाओ बढ़का f बटा छोटका f गुना i। अब l कितना हो जाएगा 500 प्लस n बटा 2 कितना है 50 घटाओ बढ़का f, तो बढ़का f होता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 36 प्लस x, कितना है 36 प्लस x बटा छोटका f माध्यिका वर्ग की बारंबारता 20 गुना आई है 100, और 500 और 600 में कितना का अंतर है 100 का। क्लियर हो गया? अब देखिए माध्यिका दिया हुआ है 525, तो m के जगह पर कितना रख देंगे 525। क्लियर हो गया? अब देखिए 20 बचे 100, अब इसको ही पट्टी ले आइए, तो 525 घटाओ 500 हो गया। अब इसको देखिए 5 में गुना कीजिए इससे, तो 5 में 50 से गुना करेंगे तब 250, 250 घटाओ 5 इंटू 36 प्लस x, कोई दिक्कत? ये कितना बच जाएगा 25 बचेगा ना जी, 25 आई हो जाएगा 250 घटाओ 6 25 30, 5 15 और 3 18, अब घटाओ 5x। अब देख लीजिए, और 25 बराबर 0, 15 में 60 गया 7,
70 घटाओ 5x, घटाओ 5x और 5x हुई पट्टी ले आइए, तो 5x बराबर 70, 25 की पट्टी ले आइए, 70 घटा 25, तो यानी कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो इसलिए x बराबर 45 बटा 5, 5 नमा 45, 9, x का मान देखिए 9 आ गया होगा। अब y निकाल देना है, अब क्या निकाल देना है, y, चलिए y भी निकाल देते हैं, थोड़ा छोटा करें इसको, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है और बहुत आसान है। अब देखिए यहां से x का मान निकल गया 9, 9 हमको आ गया, अब हमको 9 आ गया। अब देखिए ध्यान से, टोटल का जोड़ है 76 प्लस x प्लस वाई, 76 प्लस x प्लस वाई, इतना बराबर कितना दिया हुआ है 100, इतना बराबर कितना दिया हुआ है 100, और x प्लस वाई बराबर 100 घटाओ 76, तो यानी कितना बच जाएगा 24, कितना बच जाएगा 24, x का मान 9 है, तो 9 प्लस वाई बराबर 24, इसलिए y बराबर 24 घटा 9, 14 में से 9 गया 5, 15 आंसर दिया हुआ होगा, यानी कि x बराबर 9 और y बराबर 15। ये मैथ पूछता ही पूछता है, ये मैथ आपका एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा जरा सा, कोई दिक्कत, कहीं से आपको हार्ड लगा, x और y का मान निकालना था, निकल गया, खूब बढ़िया से इसको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पांचवा प्रश्न, कैवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न में क्या कहता है, माध्य और माध्यक दोनों निकालना है, माध्य और माध्यक दोनों निकालना है, माध्य भी निकालना है और माध्यक भी, चलिए ठीक है। वर्ग दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन सेम है, वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हाँ 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, आई दिया हुआ है बारंबारता कितना जी, 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65, 50, जैसा तैसे है कि नहीं है, तो बारंबारता दिया हुआ है, तो अब संचयी बारंबारता निकालिए, क्या निकालिएगा, संचयी बारंबारता, 25 के 25, 25 15 40 20 60 15 75 और 20 95 और 30 125, 5 5 10, 6 2 8 9 190, 240, कोई दिक्कत, तो इसका टोटल जो कितना हो जाएगा, n बराबर 240 हो जाएगा नहीं। अब देख लीजिए, पहले माध्यिका निकाल दे कि पहले माध्य निकाल दे, पहले माध्यिका ही निकाल देते हैं क्योंकि अभी सुर में है हम लोग, है कि नहीं है, तो n बटा 2, 240 बटा 2 यानी कि 120, इससे ठीक बड़ी, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 120 से ठीक बड़ा, देखिए 125 है, 125 है, और इसका वर्ग अंतराल, इसका वर्ग अंतराल कितना है, 50 से 60, 50 से 60 है, इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 50 से 60, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, माध्यिका, क्या निकाल लेते हैं, माध्यिका, देख लीजिए माध्यिका इतना ही दूर में निकालते हैं, m बराबर l जोड़ n बटा 2 घटा बढ़का f बटा छोटका f गुना i, तो l कितना हो गया 50 प्लस n बटा 2 कितना है 120 घटा बढ़का f, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 95, कितना है 95 बटा छोटका f, माध्यिका वर्ग की बारंबारता 30, और गुना i, कितना का अंतर है 10 का, 1 0 से 1 0 खत्म। अब देख लीजिए 50 प्लस 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 25, 50 25 75, माध्यिका 75 दिले होगा, पांचवा में
50 प्लस हाँ तीनवा है जी, बटवा में 3 है। तेरी के हम देखबे नहीं किए, यानी कि 25/3 हो गया ये। 75 हम डायरेक्ट लिख दे 75। अच्छा कोई बात नहीं है, इतना मनी मैथ बना रहे तो एक आध जगह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इरेजर में देखिए, अब ध्यान से समझिए। 50 प्लस, अब यहां भागा दे दीजिए, 3 8 24, 5 में 4 गया 1, 3 3 9, 8.3, यानी कि हो जाएगा 58.33 दिले होगा। 58.33 दिले है, बोलबे नहीं कर रहा। माध्यक में देखिए, माध्यक में दूसर का देखिए ना जी, दूसर का 58.33 दिले है। अब हम माध्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? माध्य। माध्यक मेरा निकल गया। माध्य कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे माध्य निकालने के लिए बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। बारंबारता को 1 से सूचित करते हैं। चलिए 0/10 यानी कि 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 हो गया। दोनों के जोड़ करके दूसरे भागा दे देते हैं। यहां तक तो आइए रहा है। अब कर देते हैं x गुना f, x गुना f। 25 25 125, 15 15 है 225, 25 दूनी 50, 500, 15 में 35 से 15 25 75, 15 3 45, 5 7 5 12 4 5 525, 45 दूनी 90, 900, 5 3 15, अब 15 16, 1650। अब ये भी 65, ये भी 65। 65 में 65 से कीजिए, 5 5 25 7 2 6 25 2 32, 6 25, 6 36 3 39, 5 2 9 3 12, 3 अब 1 4 42, 25 बटा 0 5 5 25 7 बचा 2 2 7 5 35 और 2 37 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसको जोड़ देना है। अब जोड़ दीजिए इसको, अब इसको जोड़ दीजिए। टोटल इसका जोड़ कितना हो जाएगा? जोड़ इसका जोड़ तो 240 हो गया। इसका जोड़ देख लीजिए, किनारे वाला 5 5 10 15 5 का 20, हाथ बचा 2, हाथ बचा कितना? 2, 5 2 7 7 2 9 9 5 14, 14 और 2 16, 16 2 18, 18 और 2 20, हाथ बचा 2, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 6, 11 और 6 17, 17 और 9 26, 26 और 5 31, 31 और 5 36, 36 और 2 38, 38 और 1 39, हाथ बचा 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 1 11, 11,900। कितना गया? 11,900। इसको बोलते हैं सिग्मा एक्सेप। तो अब माध्य बराबर सिग्मा एक्सेप बटा सिग्मा एफ, 11,900 बटा 240। अब भागा दे दीजिए इसमें, 1190 बटा 24, ठीक है ना। अब इसको भागा देना पड़ेगा, भागा दे दीजिए। कितना सब दे रहे हैं? देखिए ध्यान से, यही जो भागा देते हैं 24 में 1190 से 24 25 से 24 चौक 96, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। अब 24 9 26 से 9 अरे 24 9 9 चौका 36, हाथ बचा 3, 9 2 18, 3 24 9 216, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1 14। अब देख लीजिए 24 49.58, 49.58 आंसर दिया हुआ है। देखिए देखिए ध्यान से, इतना तक आंसर दिया हुआ है। तो आपका माध्य भी निकल गया और माध्यिका भी निकल गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो ये था कैमा क्वेश्चन, कैमा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं हम लोग 6ठा क्वेश्चन। अब कैमा देख लेते हैं 6ठा क्वेश्चन।
कोई दिक्कत? छठा क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठा। अब कहता है कि अच्छा तोरण खींचिए और मालूम ज्ञात कीजिए क्या चीज? तोरण खींच करके माध्यक निकालिए। तोरण खींचना है, तोरण जानिए रहे खींचने के लिए। देखिए आकार दिया हुआ है 200 से कम, चलिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है कितना? वर्ग अंतराल दिया 200 से कम यानी कि 100 से 200, 200 से कितना 300, 300 से कितना 400, 400 से कितना 500, 500 से कितना 600, 600 से कितना 700। ये हो गया, चलिए ठीक हो गया। अब चलिए बारंबारता कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 20, 60, 120, 200, 300। ये क्या आपको बारंबारता नहीं दिखाई दे रहा है? सब बढ़ते जा रहा था, संचयी बारंबारता है ये। अब हम लोग बारंबारता निकाल लीजिए। 20 के 20, 40, 60, 80, 100, 120। आया समझ में? अब ये हो जाएगा आपका क्या चीज? संचयी बारंबारता। और बारंबारता हम लोग निकाल लिए। हालांकि हमको तो बारंबारता का इसमें यूज नहीं करना है, इसमें तो संचयी बारंबारता का यूज होता है, समझेगी नहीं? अब ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में नीचे आप लोग क्या निकालते हैं? आकार रखेंगे, वर्ग अंतराल को रखते हैं, नीचे क्या रहता है? वर्ग को रखते हैं। तो 0 700 तक है ना जी। चलिए ध्यान से समझिए और इसको इधर बनाइए। देखिए यहां से बनाते हैं, 700 है तो यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ 100 रखिए, 100, 1 मिनट और इधर करिए, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। क्लियर हो गया? आज संचयी बारंबारता है 420 तक। कितना तक है? 420 तक। तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500। ठीक हो गया? कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए क्या कहता है, कम वाला के निकालना है। किसका निकालना है? कम। 200 से कम कितना? 20। 200 से कम कितना? 20। 200 यहाँ लगभग 10, 20 यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला हो जाएगा कितना? 200 से कम कितना? 20। कोई दिक्कत? अगला कितना कहता है? 300 से कम 40, 300 से कम कितना? 60। ये वाला हटाइए दीजिए ना, है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। 300 से कम 60, तो 60 के मतलब हो गया 100 से थोड़ा सा नीचे। और यहाँ पे 300, ये कितना हो जाएगा? 300 से 60। अगला कितना कहता है? 400 से कम 120, 120 यानी कि थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ पे 400, तो ये हो जाएगा 400 से 120। समझ में आ रहा है ना तुरंत? अब देख लीजिए क्या कहता है, 500 से कम 200, 500 यहाँ, 200 यहाँ, 500 यहाँ, 200 यहाँ, इसको लिखेंगे 500 से कम 200। हो गया? अब यहाँ देखिए 600 से कम 300, 600 से कम 300, यहाँ पे आ जाइए, 600 से कम कितना? 300। अब चलिए 700 से कम, 700 से कम 420, 700 से कम 400, यहाँ 20 ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा 700 से कम कितना? 420। अब इसका तोरण खींच दीजिए, यानी कि सब को एक दूसरे से क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। आ गया समझ में? इसको हमने क्या किया? मिला दिया। अब देख लीजिए 420 का आधा कर दीजिए, क्योंकि कुल बारंबारता तो 420 हो जाएगा। तो 400 से 20 का आधा यानी कि कितना हो जाएगा? 210। कितना हो जाएगा? 210। 210 कहाँ है? यहाँ। 210 यहाँ है। 210 कहाँ है? यहाँ पे है। तब देखिए 200 जो था से 500 पर था, 210 थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो कितना पर आ जाएगा? 510 पर। कितना पर आ जाएगा? 510 पर। यहाँ कितना हो जाएगा? 510 से 200। अब बताइए माध्यिका कितना हो गया? तो माध्यक हो जाएगा कितना? 510। आंसर क्लियर हो गया? माध्यक कितना हो जाएगा? 510। हो गया कि नहीं? तोरण से आराम से निकाल लीजिए। ये हो गया तोरण खींच करके हम लोग निकाल लिए माध्यक। क्लियर हो गया ना? आप लोग देखिए इसको बढ़िया से। अब देख लीजिए लास्ट हिसाब है 7वां। अब कैवा हिसाब है? 7वां। तोरण के प्रयोग से बताना है इसको भी। कैसे बताना है? तोरण के प्रयोग से बताने। आगे बढ़े, आगे देख लीजिए। चलिए कैवा था जी? 7वां ना? 7वां आइए, 7वां। 7वां में क्या कहता है? वर्ग। वर्ग कितना कितना? जल्दी जल्दी बताइए। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। चलिए बारंबारता कितना दिया हुआ है?
2 12 2 4 3 4 3 संचयी बारंबारता निकाल लीजिए, जो संचयी बारंबारता का यूज है। तो 2 12 2 14 14 2 16 16 4 20 20 3 23 23 27 27 4 27 3 30 हो गया ना। अब चलिए इसको साइड लगाइए, ठीक है। अब हम लोग तोरण खींच लेते हैं। नीचे वर्ग अंतराल, नीचे क्या रहेगा वर्ग अंतराल, कहां तक है 40 तक। देखिए 0 है, 5 10 15 20 30 5 10 15 20 25 नहीं, हाँ 25 30 35 40 हो गया। 5 10 15 20 25 30 35 40, आई कहां तक है 30 तक। 5 10 15 20 25 30 हो गया। चलिए 10 से कम कितना 2, 10 से कम कितना 2, 10 यहाँ 2 यहाँ, ये 2 ऊपर इतना थोड़ी ऊपर होगा, 2 होगा तो एकदम नीचे होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 10 2। अब कितनी करिए 15 15 14, 15 यहाँ है 14 लगभग यहाँ होगा, ये कितना हो जाएगा 15 14। अगला देखिए 20 16 20 यहाँ जस्ट 16 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 16। अब चलिए 25 20 25 यहाँ 20 यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 25 20, समझ में आ रहा है ना बात है। अब देख लीजिए कितना है 25 30 23 30 यहाँ और 23 लगभग यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 30 23, कितना हो जाएगा 30 23। अब देख लीजिए तो 35 27, 35 यहाँ 27 यहाँ, 35 27 क्या हो जाएगा 35 27। अब 40 30 30 यहाँ 40 यहाँ 40 30, चलिए इसको मिला दीजिए, कोई दिक्कत है। अब हमको कहता है तो टोटल तो हो जाएगा 30, तो n बटा 2 यानी कि 30 बटा 2। 15 कहाँ है जी, 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, आहा 15 यहाँ है और यहाँ 15 20 है, तो इसके ठीक बीच में चला जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आएगा तो एकदम आधा आधा हो जाएगा 17.5, यानी कि 20 15 का जोड़ दीजिए, 20 प्लस 15 बटा 2 तो 35 बटा 2 यानी कि 17.5 माध्यिका हो जाएगी। कितना हो जाएगी 17.5। देखिए 17.5 दिले है, देखिए 17.5 दिया हुआ है माध्यिका, आ गया आंसर 17.5 दे दिया है। कितना दे दिया है 17.5। ये आपका कैवा हिसाब बन गया 7वां, पूरा माध्यक समाप्त हो गया। बोलिए माध्यक समाप्त हुआ। और अब देख लेंगे हम लोग क्या चीज बहुलक, अब थोड़ा देर के बाद, समझे कि नहीं। तो चलिए ये आप लोगों ने सारा चीजों को देख लिया है, कहीं से भी दिक्कत होगा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये था बिट्टू सर का है ना माध्यक चैप्टर समाप्त कर दिए इन्होंने। और अब हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में, बहुलक के बारे में। बहुलक टू इजी है, पहले थ्योरी देख लेंगे और उसके बाद क्या देख लेंगे, फिर इसका मैथ देख लेंगे। और बहुलक जब निकालेंगे तो माध्य से भी आसान है क्या चीज, बहुलक। माध्य से भी आसान है क्या चीज, बहुलक। बहुलक को हम लोग कहते हैं मोड, क्या कहते हैं मोड। इसमें जो है इसमें भी 7 ही मैथ है। कितना मैथ है 7 मैथ है। तो सातों के सातों को हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।